नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके बड़े काम की है। बता दें, यहाँ पर ना सिर्फ आपको यूएई, सऊदी, बल्कि पूरे गल्फ कंट्री की न्यूज़ एक जगह मिलेगी कलेक्टिवली, और सभी न्यूज़ जो होते हैं बिल्कुल सही होते हैं। तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए अब हाइलाइट्स बताते हैं। पैगंबर के जन्मदिन पर 3 दिन की छुट्टी, राष्ट्रपति ने दिया खास संदेश। दुबई पुलिस का सख्त अलर्ट, तेज लेन में धीमी गाड़ी चलाने पर 400 दिरहम का जुर्माना। इंटरपोल ने दुबई में छिपे भारतीय ड्रग तस्कर पर कसा शिकंजा। कतर एयरवेज ने की घोषणा, अक्टूबर से लाल सागर के लिए हफ्ते में 3 बार उड़ानें शुरू। यूएई में पानी के कानून का उल्लंघन, फुजैरा की कई कंपनियों पर जुर्माना। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। पैगंबर के जन्मदिन पर 3 दिन की छुट्टी, राष्ट्रपति ने दिया खास मैसेज। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पैगंबर मोहम्मद यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर खास संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि इस दिन हमें पैगंबर की करुणा, उनकी इंसानियत की सीख को याद करना चाहिए और दुनिया में शांति, स्थिरता और एकता की दुआ करनी चाहिए। इस मौके पर यूएई सरकार ने 5 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश यानी हॉलीडे की छुट्टी भी की थी। इसका मतलब है कि लोगों को 3 दिन का इस बार लंबा वीकेंड मिलने वाला है, क्योंकि शुक्रवार की छुट्टी के साथ शनिवार और रविवार भी आधिकारिक अवकाश रहेगा। तो लोगों ने खूब एंजॉय किया फ्राइडे को। हालांकि शारजाह में सरकारी कर्मचारियों को पहले से ही इस शुक्रवार की छुट्टी मिलती है। दुबई की आरटीए ने भी ऐलान किया है कि इस शुक्रवार को भी पब्लिक पार्किंग फ्री होने वाली है, और ये रही भी बस मल्टी स्टोरी पार्किंग और अल खली गेट पार्किंग नंबर 365 इसमें शामिल नहीं हुआ था। दुबई पुलिस का सख्त अलर्ट, तेज लेन में धीमी गाड़ी चलाने पर 400 दिरहम का जुर्माना। दुबई पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि तेज लेन में बहुत धीमी गाड़ी चलाना उतना ही खतरनाक है जितना ओवर स्पीड करना, और इस गलती पर सीधे 400 दिरहम का जुर्माना लगेगा। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ब्रिगेडियर जुमा सलीम बिन सुबैदन ने बताया है कि लेफ्ट लेन में धीमी गाड़ी चलाने से ट्रैफिक का फ्लो बिगड़ जाता है। लोग परेशान होकर अचानक ब्रेक लगाने या लेन बदलने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे बड़े हादसे होने का खतरा बढ़ जाता है। कई दुर्घटनाएं इसलिए भी होती हैं क्योंकि कुछ ड्राइवर मिनिमम स्पीड से काम कर गाड़ी चलाते हैं और तेज गाड़ियों को रास्ता नहीं देते। इस वजह से दूसरी तरफ से ओवरटेकिंग होती है और दुर्घटना की संभावना और बढ़ जाती है। पुलिस ने अपील की है कि सभी ड्राइवर लेन का अनुशासन बनाए रखें, दाईं ओर से ओवरटेक न करें, लेन बदलने से पहले इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। जो गाड़ियां धीमी रफ्तार से चल रही हैं वे हमेशा दाएं लेन का इस्तेमाल करें, जबकि तेज और ओवरटेक करने वाले वाहन बाई लेन का इस्तेमाल करें। पुलिस का साफ संदेश है कि यही स्पीड में चलो, लेन के नियम मानो और दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ मत करो। इंटरपोल ने दुबई में छिपे भारतीय ड्रग तस्कर पर कसा शिकंजा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इंटरपोल से पहली बार सिल्वर नोटिस मिला है। यह नोटिस दुबई में रहने वाले भारतीय ड्रग तस्कर पवन ठाकुर के खिलाफ जारी किया गया है। पवन ठाकुर पर आरोप है कि वह नवंबर 2024 में दिल्ली से पकड़ी गई 82 किलो कोकीन का मास्टरमाइंड है। एनसीबी के मुताबिक उसने भारत के एक पोर्ट से कोकीन मंगवाया और उसे सड़क के रास्ते से दिल्ली तक पहुंचाया। उसके साथ ही दिल्ली में ड्रग्स को छुपाकर रखते थे और वो खुद सप्लाई चेन को संभालता था। एनसीबी ने बताया है कि ठाकुर दुबई और दिल्ली से हवाला नेटवर्क चलाता था, जिसके जरिए ड्रग से कमाए गए काले धन को सिस्टम में घुमाता है। एजेंसी ने कहा है कि वह फिलहाल दुबई में रहकर ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा सिंडिकेट चला रहा है। यह नोटिस जनवरी 2025 से लागू हुआ है और इंटरपोल के 8 रंग कोड नोटिस में से नया प्रकार है। इसका इस्तेमाल भगोड़ों की अवैध कमाई और संपत्ति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अभी यह पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें 52 देश शामिल हैं और यह नवंबर तक जारी रहेगा। एनसीबी पहले ही दिल्ली की एक अदालत में पवन ठाकुर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। माना जा रहा है कि वो 2019 से दुबई में रह रहा है। कतर एयरवेज ने की घोषणा, अक्टूबर से लाल सागर के लिए हफ्ते में 3 बार उड़ानें शुरू।
कतर एयरवेज ने घोषणा की है कि 21 अक्टूबर 2025 से वह सऊदी अरब के लाल सागर यानी रेड सी के लिए नई उड़ानें शुरू करेगी। ये फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और रविवार को दोहा से चलेगी। पहली उड़ान 21 अक्टूबर को होगी, जिसके बाद नियमित शेड्यूल के तहत सुबह 7:45 पर दोहा से प्रस्थान और 10:45 पर लाल सागर पहुंचने की सुविधा मिलेगी। वापसी की फ्लाइट सुबह 11:45 पर चलने वाली है और दोपहर 2:15 पर दोहा पहुंचेगी। इस रूट के जुड़ने से लाल सागर कतर एयरवेज का सऊदी अरब में 12वां डेस्टिनेशन बन जाएगा। इस कदम के बाद कतर एयरवेज दुनिया के 170 से ज़्यादा डेस्टिनेशन से लाल सागर को जोड़ने वाली एकमात्र एयरलाइन होगी। फिलहाल एयरलाइन हर हफ्ते सऊदी अरब में 130 से अधिक उड़ानें चला रही हैं। लाल सागर को खास तौर पर एक लग्जरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पेश किया जा रहा है, जहां 90 से ज़्यादा द्वीप, घाटियां, प्राकृतिक दृश्य और दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ प्रणालियों में से एक मौजूद है। एयरलाइन के सीईओ बद्र मोहम्मद अल मीर ने कहा है कि कंपनी यात्रियों को नए और आकर्षक डेस्टिनेशन के लिए समर्पित है और लाल सागर उनके नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा बनेगा। वहीं रेड सी ग्लोबल के सीईओ जॉन पैगानो ने बताया है कि ये उड़ानें लाल सागर को लग्जरी और सांस्कृतिक डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया के सामने स्थापित करने में हेल्प करेगी। पर्यटकों के लिए यहाँ पहले से 5 लग्जरी होटल खुले हैं और इस साल शूरा द्वीप पर नया रिजॉर्ट, 18 गोल्ड कोर्स, शॉपिंग जोन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शुरू होंगे। लाल सागर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2030 तक का सालाना 10 लाख यात्रियों को संभालने का टारगेट रखता है। आसान शब्दों में कहें तो अब दुनिया भर के यात्रियों के लिए लाल सागर तक पहुंचना और भी आसान और सुविधाजनक होने वाला है। यूएई में पानी के कानून का उल्लंघन, फुजैरा की कई कंपनियों पर जुर्माना। यूएई के फुजैरा में पर्यावरण सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने वाली कई कंपनियों पर कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने बताया है कि ये कंपनियां बिना लाइसेंस और अनुमति के अमीरात में काम कर रही थी। फुजैरा पर्यावरण अथॉरिटी की जांच और पर्यावरण अनुपालन टीमों ने इन कंपनियों को पकड़ा है। इनमें से कई कंपनियां फुजैरा के बाहर की थी, जो यहाँ बिना अनुमति से अपना काम कर रही थी। अधिकारियों ने बताया है कि इस जाँच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी कंपनियां नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने से पहले अथॉरिटी और संबंधित विभागों से जरूरी अनुमति व लाइसेंस ले। ग्राउंड वाटर और अन्य महत्वपूर्ण जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए निरीक्षकों ने तुरंत कदम उठाते हुए नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई संख्या 2, जो कि 2011 के तहत है, उसके तहत कार्रवाई की गई है, जो भूजल की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा संघीय कानून संख्या 24, जो कि 1999 में आया था, उसके तहत भी कार्रवाई शुरू हुई है, जो पर्यावरण संरक्षण और विकास को नियंत्रित करता है। इन कानूनों के तहत दोषियों को कम से कम 1 साल की जेल और 2000 दिरहम से 1 लाख दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है। फुजैरा अथॉरिटी ने साथ ही इन कंपनियों को तुरंत अपनी स्थिति सुधारने और संबंधित विभागों से जरूरी लाइसेंस लेकर ही अमीरात में काम जारी रखने का आदेश दिया है। कंपनियों के साथ साथ कुछ व्यक्तियों को भी पकड़ा गया है, जो बिना अनुमति पानी के सोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे थे। अथॉरिटी ने कहा है कि ऐसे काम सरकारी नियमों के खिलाफ हैं और भूजल बचाने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, साथ ही उन्हें जागरूक करने के लिए पर्यावरण और पानी बचाने से जुड़े कानूनों की जानकारी भी दी गई। शारजाह आरटीए ने यात्रियों से मांगी माफी। शारजाह आरटीए ने एतिहाद रेल प्रोजेक्ट के चलते हुए ट्रैफिक जाम के लिए लोगों से माफी मांगी है। यूनिवर्सिटी सिटी के पास रेल स्टेशन का काम चल रहा है और इसी वजह से वहां भारी जाम लग गया है। इस पर शारजाह आरटीए के चेयरमैन इंजीनियर यूसुफ खमीश अल अदमानी ने कहा है कि उन्हें इस परेशानी का एहसास है और हालात सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डायवर्जन पर एक तीसरी लेन बनाई जा रही है, जो और ठेकेदार से ये तय हुआ है कि स्कूल के टाइम्स पर काम रोका जाएगा ताकि ट्रैफिक आसानी से निकल सके। अल अदमानी ने भरोसा दिलाया है कि सोमवार से हालत बेहतर होने लगेंगे। उन्होंने कहा है कि यह रेल प्रोजेक्ट पूरे अमीरात को जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखा जाएगा कि लोगों की रोज़मर्रा की यात्रा प्रभावित ना हो। चलिए अब आखिर में जानते हैं कि आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.48 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.47 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.54 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.61 नेपाली रुपीज़ हैं। वहीं एक सऊदी रियाल में 32.41 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.42 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.09 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75
23.11 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.49 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.51 भूटानी करेंसी थी। जानेंगे क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो बता दें कि दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 324.60 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 321.50 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,791 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 396.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9,523 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 393 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 424.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 418.75 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 10,291 की होगी। चलिए अब आखिर में जानेंगे क्या है आज के दिरहम रेट। तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.99 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.98 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 38.35 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.46 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.11 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.16 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.72 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.72 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.97 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.04 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।